हेलो निशा। आज मैं आपसे एक अलग टॉपिक के लिए मिली हूँ स्पेशली। आप एवरी टाइम तो हम जब मिलते हैं तो डिवाइन मदर में ऑनलाइन योगा के लिए मिलते हैं या तो गर्भ संस्कार एक्टिविटी के लिए मिलते हैं। पर आज एक आपका जो कोरोना इंसिडेंट है उसके बारे में और भी व्यूअर्स जाने आपका एक्सपीरियंस, इसीलिए स्पेशली ये प्रोग्राम मैं कंडक्ट कर रही हूँ। यू आर द कोरोना वॉरियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट कि आप अभी सेफ हो और आपका बेबी और आपकी हेल्थ अभी बिल्कुल अच्छी हो गई है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करती हूँ। थैंक यू। Hello friends, this is Nisha Nathwani, and she suffered from corona and now she recovered fully. तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या उनके रिएक्शन थे, क्या क्या रेमेडीज यूज की। निशा, आप बताइए कि आपको जब पहली बार पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या रिएक्शंस थे आपके? ऑब्वियसली आप बहुत नर्वस फील कर रहे होंगे। Yeah, definitely. When I got, actually my husband is a doctor, तो उनके पास ही मेरा रिपोर्ट के लिए गया था। It was like यहाँ से अहमदाबाद जा रहा है और फिर अहमदाबाद से मुझे सुबह like he was also worried, like we went for a test, और उसके बाद उसने मुझे सुबह मैसेज दिया कि it's positive. So I was like I literally cried. मेरे आंख में से like आंसू बहने लगे। और मुझे लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे क्यों हुआ, बेबी का ही टेंशन था कि बेबी का पर इफेक्ट क्या आएगी। तो आई वाज वेरी मच वरीड, इवन माय हस्बैंड वाज स्ट्रेस्ड बिकॉज दोनों को अभी ये प्रेगनेंसी का ही टेंशन था कि ऑलमोस्ट अभी एंड तक आने है हमारे में। लाइक आई एम 33 वीक्स प्रेग्नेंट राइट नाउ। सो मुझे जब हुआ था तो मैं तभी अराउंड 30 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो आई वाज वरीड कि अभी क्या होगा, कि इतनी तक आ गए हैं तो अभी बेबी पर इफेक्ट होगी, उसके ग्रोथ डेवलपमेंट पर क्या उसका इफेक्ट होगा। तो वी वर स्ट्रेस्ड, पैनिक, एवरीथिंग हैपन एज यूजुअल। सब जब स्टार्टिंग में हमारा हुआ सब कुछ, पैनिक भी हो गए, स्ट्रेस भी हो गए। फिर मेरे हस्बैंड ने भी लाइक ही सपोर्टेड वेरी मच, लाइक ही इज अ डॉक्टर, सो उसने भी यहाँ पर मैं एक्चुअली अभी मम्मी के घर पे हूँ, तो वहां पर उन्होंने सब रिसर्च किया। फिर मेरी सिस्टर है यूएस में, पीडियाट्रिशियन है, तो वहां पर पीडियाट्रिशियन को भी कंसल्ट किया कि इफेक्ट क्या होती है बेबी पर जब प्रेग्नेंट लेडी है होती है, तो उसका प्रेग्नेंट लेडी जब उसको कोरोना हुआ तो उसकी इफेक्ट बेबी पर क्या होती है। तो उनको कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि मैं पोस्टनेटल में हूँ और पोस्टनेटल में मैंने कई डिलीवरीज की है, तो सब बेबीज आर, ऑल द बेबीज आर हेल्दी। कोरोना मदर्स जितनी भी कोरोना मदर्स थी सबके बेबी हेल्दी आए थे, तो आई वाज रिलैक्स्ड। फिर मेरे भी एक है पीडियाट्रिशियन, उनको वो भी कोरोना वार्ड में ही है स्पेशली, उनको भी पूछा कि इफेक्ट क्या होती है। फिर मेरे गायनिक जो है उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, इसमें कुछ नहीं होगा, बेबी को अफेक्ट नहीं होता है। लाइक इतना स्टमक तक वो इन्फेक्शन जाता ही नहीं है, इट डजंट अफेक्ट अवर स्टमक। तो उन्होंने बोला कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई वाज स्टिल, एक दिन पूरा मेरा थोड़ा टेंस रहा कि क्या होगा, कहाँ पर जाना होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस आएगा, इमरजेंसी आएगी, क्या होगा, क्योंकि इसमें कोरोना इज सच डिजीज, लाइक इसमें कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। लाइक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक्चुअली प्राइवेट में नहीं है कोई भी जगह, ट्रीटमेंट नहीं चलती है, तो वो सब सिविल में जाना पड़ता है। तो सिविल में जाने के लिए भी लाइक मैं और मेरे हस्बैंड इतने रेडी नहीं थे कि सिविल में कितनी ट्रीटमेंट मिलेगी, कैसा वहां पर देखभाल होगी। तो वो भी हमको थोड़ा टेंशन था कि अगर सिविल में जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पर उन्होंने भी काफी रिसर्च किया, फिर फाइनली हमको एक हॉस्पिटल मिल गई जहाँ पर प्राइवेट में ट्रीटमेंट होती है। फिर हम थोड़े रिलैक्स हो गए कि अगर कोई भी सिचुएशन में आ गया तो हम वहाँ पर एडमिट हो पाएंगे। तो वो भी थोड़ा टेंस था, तो वो पूरा दिन हमारा टेंस रहा था वो जब गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा मिल गया कि चलो यहाँ पर हम प्राइवेट में जा सकते हैं, फिर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वी वर रिलैक्स्ड कि चलो बेबी को तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर कई गायनिक और 2-3 गायनिक को हमने कंसल्ट किया था कि इफेक्ट क्या होती है, तो सबने बोला कि नहीं बेबी को कुछ नहीं होगा,
पीडियाट्रिशियन को भी पूछा, सबको पूछ लिया, फिर वे रिलैक्स्ड। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इट वाज रेगुलर के बहुत पॉजिटिव हो गई थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर ये कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो तेरी है वो डेफिनेटली बेबी को अफेक्ट करेगी। अगर इफ यू आर डाउन, बेबीज ग्रोथ इज गोइंग टू अफेक्ट, तो डोंट बी पॉजिटिव, अभी जो भी है यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन। सो मैं भी पॉजिटिव हो गई, मेरे फैमिली का भी सपोर्ट, यहाँ पर मैं मम्मी के यहाँ हूँ तो उनका भी सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा, वो डाउन हो गए थे फिर भी मुझे लाइक ही वाज वेरी पॉजिटिव कि नहीं अभी पॉजिटिव हो जाओ, जो भी है अभी फेस करना है, क्योंकि इसमें तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिर और सिम्पटम्स क्या थे? आपको कुछ फील हो रहा था, ब्रेथलेसनेस या तो फिर सर्दी, खांसी, बुखार, कोई सिम्टम थे आपके? हाँ, सिम्टम्स में मेरा सिर्फ कफिंग था, मेरे इतने सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन एक्चुअली मेरे घर में दो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए थे, मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर इन लॉ, वो बोथ वे पॉजिटिव, एंड आई एक्चुअली वेंट टू अनदर प्लेस आइसोलेशन, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंट को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं आइसोलेट मैंने ऑलरेडी कर दिया था। फिर सिम्टम्स में मेरा कफिंग थोड़ा बढ़ गया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अभी टेस्टिंग करवा लेते हैं, फिर पॉजिटिव आया। और कफिंग में के सिवा मुझे वीकनेस बहुत रहती है, लाइक यू कैन नॉट मूव आल्सो। अच्छा, इतनी वीकनेस आपको भी आ गई थी मतलब? हाँ, तो जब वीकनेस टेस्ट सबको करवाया उस टाइम पे भी वीकनेस थी, प्रेजेंट थी? हाँ, ये प्रेजेंट थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मंथ चेंज हुआ है उसके हिसाब से, लाइक उसके वजह से होगी, लेकिन फिर जब पॉजिटिव आया और फिर वीकनेस बढ़ती गई, और मुझे साथ में प्रोटीन डाउन हो सकता है, मेरा प्रोटीन डाउन हो गया था, टेकिंग सो मेनी प्रोटीन, लाइक आई वाज रेगुलरली टेकिंग पल्सेस एंड ऑल द थिंग्स, बट फिर भी कोरोना की वजह से मेरा यूटीआई भी हो गया था, और ये हो गया था, प्रोटीन भी डाउन हो गया था, तो ब्लड जो करवानी है वो मस्ट, लाइक एक बार इन केस पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है, आप ब्लड रिपोर्ट करवा लो जिससे आपको पता चले, लाइक डॉक्टर की मैंने जो करवाए थे वो सीबीसी था, सीआरपी था, डी डाइमर था, और प्रोटीन का था, क्योंकि मुझे थोड़ा हैवीनेस, मेरे जो ऊपर का एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन, उसमें मुझे हैवीनेस लग रही थी, तो पता चला कि इसका भी कुछ प्रॉब्लम, और मेरा यूटीआई हो गया तो उसकी वजह मुझे ये दोनों प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे स्वेलिंग पूरे बॉडी में, फेस से लेकर हेड से टो तक मुझे स्वेलिंग हो गई थी। हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी से स्वेलिंग आती है इसीलिए। तो वो पता नहीं चला था कि किसकी वजह से हो रही है, फिर टेस्ट कराया प्रोटीन, और उससे पता चला कि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से पूरा स्वेलिंग हो गए, तो वो हैवीनेस बढ़ गई थी मेरी। और तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी कैसे रिकवर किया आपने? फूड इंटेक से ही रिकवर किया? या फूड इंटेक से मैंने रिकवर किया। डेली आई हैड मिक्स पल्सेस, एक बॉल लेके पूरा मिक्स पल्सेस मैंने लिया, उसमें लाइक वॉट एवर यू लाइक, आई हैड मेनी पल्सेस, लाइक ऑलमोस्ट 6-7 पल्सेस आई हैड मिक्स्ड अप एंड बॉइल्ड एंड जस्ट हैड दैट ओनली। मैं पूरा दिन यही मैं रहती थी कि प्रोटीन मुझे इंक्रीज करना है, और मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी थी, तो मैंने ये नेचुरली इंक्रीज किया है, मैं अपना चेंज कर दिया था। अच्छा, आपने कोई एंड मेडिसिन टेक, नहीं ली? अच्छा, कोई आपने कोरोना के लिए स्पेशल मेडिसिन नहीं लिया है? हाँ, कोरोना के लिए लेनी तो पड़ती है, लेकिन वो एक्चुअली गायनेक को कंसल्ट करके लेनी पड़ती है, लाइक जो मेरे भैया और भाभी को जो मिली थी मेडिसिन, उससे मेरी थोड़ी अलग थी, लाइक इफ यू हैव कोरोना यू कैन टेक जिथ्रोमाइसिन, दैट इज सेफ फॉर अस, देन पैरासिटामोल इफ यू हैव फीवर, मुझे फीवर या सिर्फ कफिंग था, और मल्टीविटामिन इंपॉर्टेंट, एंड विटामिन सी की जगह मैं ये ले लिया था नींबू पानी, बहुत सारा नींबू पानी, टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स ज्यादा ले लो, और मैंने कोकोनट वाटर नहीं छोड़ा है। एक्चुअली गायनेक के हिसाब से क्या होता है कि जब ये कोई भी टाइप का आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, तो मैंने फ्लूइड मेंटेन किया है, और कोकोनट वाटर दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग दिस फ्लूइड। तो अच्छा, आप दिन में कितनी बार कोकोनट वाटर लेते थे? अभी तब तो मैं एक टाइम ही लेती थी, लेकिन मेरा पूरा दिन में जो लेमन वाटर है, फिर जूस, ऑरेंज जूस लेती थी, ये सब मेरा पूरा दिन चालू रहता था, क्योंकि डॉक्टर ने मैंने पूछा था, डॉक्टर ने मतलब बोला कि ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिया था, आपका फ्लूइड इंटेक डबल कर दिया था। हाँ, डबल कर दिया था, राइट। और डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने बोला था कि एक बार आप नारियल पानी ले लो, क्योंकि पोटेशियम फिर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा हम नहीं ले सकते, तो एक बार लिया था, फिर दूसरी बार मैंने ऑप्शन ये जूस, लेमन वाटर, लेमनेड, ऐसा सब कर दिया था मैंने पूरा दिन।
और ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ कर रहे थे जो हम डिवाइन मदर हाँ, में रेगुलरली ब्रीदिंग करते थे, हाँ, तो वही एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू की थी उस टाइम पे? हाँ, मैंने तब योगा छोड़ दिया था, लेकिन मेरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप इन और आउट करवाते थे, और स्पेशली जो आपने वो बोली थी कि ब्रीथ फ्रॉम नोज एंड आउट फ्रॉम, पर्सनली ब्रीदिंग जो कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपने कंटिन्यू किया था हाँ, वो उस भी कंटिन्यू की थी। एंड इवन वो डॉक्टर ने भी सजेस्ट की थी कि वो आप कर सकते हो, ताकि आपको, और मेडिटेशन, वो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेस्ट। मुझे कम्प्लीटली बोला था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आई एम लिटिल बिट एक्टिव, तो मैंने थोड़ा तो बहुत मैं काम कर रही थी, लेकिन फिर वीकनेस बढ़ गई, तब मैंने छोड़ा कि नहीं, अभी छोड़ छोड़ दो, क्योंकि बेबी पर अफेक्ट रहेगा। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, even if they are not having any other problem, then also rest is very important. हाँ, इसीलिए आपने वो हमारा योगा सेशन पे डिसकंटिन्यू किया था और हाँ, सिर्फ गर्भ संस्कार के सेशंस चालू रखे हैं। हाँ, पर दैट इज द पॉइंट वे इज वेरी पॉजिटिव कि आपने तभी गर्भ संस्कार भी नहीं छोड़ा कि चलो मेडिटेशन होता रहेगा, गर्भ प्रार्थना और वो जो हम थोड़ी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी और सब कराते हैं, तो आपका थोड़ा माइंड फ्रेश रहा। तो yes. एटलीस्ट मतलब मुझे खुद को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आप मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन में से पास हो रहे हो और आप गर्भ संस्कार रेगुलरली ले रहे हो, पर तो भी मतलब ये कोरोना का इतना बड़ी इफेक्ट से आप पास हो रहे हो। इट्स रियली अप्रिशिएबल एटलीस्ट। और कुछ आप बताना चाहोगे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है? जैसे तो आपने बता दिया कि प्रोटीन का इंटेक चालू रखना चाहिए, पर जब वीकनेस होती है तो हम पल्सेस और वो सारी चीजें इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं? मतलब आप मिक्स पल्स की जो बात कर रहे हो, तो आपसे वो डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आई थी आपको कोई भी? ना, क्योंकि मैंने थोड़ा लाइक खा के थोड़ी वॉकिंग कर लेती थी मैं। वीकनेस होती है फिर भी यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। लाइक ऐसा नहीं कि चलो अभी कंप्लीटली सो जाओ, मैंने ऐसा नहीं किया था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अब कुछ भी नहीं करना अभी, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होना दैट इज वर्स्ट केस। तो अभी आप हॉस्पिटलाइज नहीं होना है तो यू हैव टू टेक रेस्ट। तो मुझे हॉस्पिटल मिक्स पल्सेस अगर किसी को सूट नहीं हो रहा है तो मग मग और मूंग और मूंग के सारी चीजें वो थोड़ा इजी रहता है, वो कर हाँ, सकते हैं। या डेफिनेटली। और और प्रोटीन पाउडर कुछ ले रहे थे एक्स्ट्रा में आप? कुछ नहीं, मिल्क कुछ में? नहीं, कोई भी नहीं चीज, मतलब आपने पूरा नेचुरली रिकवर किया है। नेचुरली रिकवर किया है मैंने। और ये इम्पोर्टेंट है कि आपको फ्लूइड, और दूसरा आपको खाने में हंगर बहुत बढ़ जाती है सबकी। अच्छा। बहुत ही आपको थोड़ी थोड़ी देर खाने की जरूरत लगेगी, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी रहती है, पता नहीं कि उसकी इफेक्ट है या फिर ये रिकवर करने में थोड़ी हेल्प करता है। तो बहुत भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमको खाने का मन होता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको चलो अभी नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोरोना में वो चीज नहीं होती है। दैट इज वेरी पॉजिटिव कि हाँ, आपका खाने की जो वो है। तो हाँ, बेबी का भी जो ग्रोथ है वो भी आप मतलब कोरोना के कारण कुछ सोनोग्राफी में अप डाउन नहीं देखने को मिला होगा कुछ? कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल थ्रू आउट द टाइम जो नॉर्मल जैसे ग्रोथ होता है ऐसा ही आपका ग्रोथ हुआ है ड्यूरिंग द कोरोना? या आई वेंट टू द डॉक्टर लास्ट मंथ ओनली। तो उन्होंने उनको लाइक इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लूइड कम होता है उसका थोड़ा डाउट था, लेकिन जब भी मेरी एक्चुअली 3D डॉक्टर पेंडिंग था जो 8th मंथ में है। तो उन्होंने बोला कि आपका सब कुछ नॉर्मल है। बेबी वेट मेरा 2 kgs है एक्चुअली, और अच्छा। अभी की रेंज है 1.8 तक है, 1.5 से 1.8 तक। तो हम्म। यू बी पॉजिटिव तो ग्रोथ भी नॉर्मल होगा, लेकिन आपको डाउन नहीं होना है। बी पॉजिटिव, दैट इज वेरी मस्ट इन दिस। और वो तो आपके फेस से ही दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव हो, एकदम चार्मिंग। अभी अभी भी ऐसा लग रहा है आफ्टर रिकवरी ऑल्सो आप बात कर रहे हो तो भी वो डिप्रेशन नहीं दिख रहा है आपके फेस में कि ऐसी सिचुएशन से मैं पास हुई हूँ। तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच निशा फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर डियर। बाय। Thank you so much. Thank you for giving me an opportunity, and I'm really thankful to Madam Divan Mothers because I have learned a lot. Like मुझे जो activities है वो मैंने देखी, like अभी कोरोना में मुझे breathing techniques मुझे आ रही थी तो मैं कर पाई। तो वो सब मुझे बहुत हेल्पफुल हो रहा है। और इवन मुझे जो अभी एक्टिविटीज में कर रही हूँ, मैं थोड़ी एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है उसकी वजह से मैं काफी सारी एक्टिविटीज कर पा रही हूँ। और मैंने रीडिंग तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा है। सो लाइक आई वाज वेरी टायर्ड, लाइक वीकनेस जो है उसमें भी मैं रीडिंग करती रही हूँ कि सोते सोते रीडिंग करती सोते वेरी सोते।
Very good, Nisha. So Okay. don't give up and always be occupied with some of the things. All the best, dear. Thank Thank you. you so much. Thank you. Bye. Bye. Take care. Thank you so much.